स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद शुभम पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, जैसे कि पता हम लोगों ने रियल नंबर को एंड कर दिया है। रियल नंबर चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। अब नया चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। हम लोगों ने चालू कर दिया। बहुपद का फॉर्मेट समझेंगे, बहुपद का कॉन्सेप्ट समझेंगे और बहुपद से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, चलिए बहुपद के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके फार्मूलेस को देखते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले बहुपद क्या होता है। प्यारे साथियों, हम लोग बहुपद समझेंगे। बहुपद क्या होता है? बहुपद मतलब ऐसा संख्या या समूह या फिर इक्वेशन का समूह क्या जिसमें ज्यादा पद हो, वही क्या होगा? बहुपद होता है। बहुपद जिसमें ज्यादा पद होंगे वही पद। देखो, बहुपद का मतलब आपका बताया गया चर तथा गुणांक वाला ऐसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रिया यथा योग घटाओ मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग आदि समाहित हो तथा उसके चर के घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। कोई ऐसे इक्वेशन कोई भी समझ लीजिए। आपका एग्जाम्पल के 8x² - 7x + 6, ये यहाँ पे देखो क्या है? बहुपद का क्या है? धनात्मक का क्या? पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या। माइनस है, प्लस है, योग क्या है? योग है और घटाओ है तथा क्या है? चर है और अचर भी है। तो प्यारे साथियों, यही इसी का पूरा बहुपद क्या कहलाएगा? यही पूरा योग क्या कहलाएगा? इसी का ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। प्यारे साथियों, क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, बहुपद समझ गए हम लोगों। अब बहुपद में आता है कि एक व्यंजक जिसमें वही बहुपद चर और क्या हो? गुणांक हो। एक समीकरण में चर और गुणांक हो, योग गुणा घटाओ आदि हो तथा व्यंजक के चर के घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हो, वो आपका प्यारे साथियों बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्यारे साथियों बहुपद कहलाएगा। तो प्यारे साथियों बहुपद समझ गए आई होप। तो प्यारे साथियों बहुपद के समझ गए कॉन्सेप्ट बहुपद क्या होता है। तो उसके साथियों प्यारे साथियों आपका बहुपद में आते हैं क्वेश्चन। किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुपद के। तो प्यारे साथियों उन्हीं क्वेश्चनों में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुपद के। तो प्यारे साथियों बहुपद में आपका एक क्वेश्चन आता है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल। आपको क्वेश्चन में 2 नंबर में बहुकल्पी या 1 नंबर में आपको क्वेश्चन ये प्यारे साथियों देखने को मिलता है कि आप बहुपद दिया होगा, क्या है उसका? आप शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को बीटा। तो क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो बराबर क्या होता है? -b/a। ये इसका क्या होता है प्यारे साथियों? फार्मूला होता है -b/a। अब -b/a तो होता है, उसका भी क्या होता है? गुणांक में देखो कैसे होता है। जब वो आपका इक्वेशन दिया होगा तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही क्या होता है? योगफल। शून्यकों का योगफल होता है। और शून्यकों का गुणनफल अगर कहलाएगा निकालने के लिए कहेगा आपको क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? तो अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा और बीटा आपके शून्यक हैं। अगर कहेगा शून्यकों का गुणनफल निकाले तो क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो प्यारे साथियों शून्यकों का गुणनफल जब निकालेंगे तो c/a फार्मूला लगाएंगे। जब इक्वेशन में आपको दिया होगा अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो प्यारे साथियों इक्वेशन में इस फार्मूले को लगा देंगे तो प्यारे साथियों आपका शून्यकों का गुणनफल निकालेगा। यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर होगा। प्यारे साथियों हमेशा याद रखना, शून्यकों का गुणनफल यहाँ से निकालेगा और शून्यकों का योगफल यहाँ से निकलता है। अब आता है द्विघात बहुपद क्या होता है आपका। प्यारे साथियों द्विघात बहुपद भी आपका क्वेश्चन पूछता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो द्विघात का बहुपद क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद होता है। अब आएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। किसका? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका क्या होता है? ये होता है ax² + bx + c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इस फार्मूले को यूज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा यूज है उसका, इस फार्मूले का ax² bx + c इस इक्वेशन का। तो प्यारे साथियों अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुपद से ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो प्यारे साथियों अब नेक्स्ट वीडियो में आपको
इसके क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्यारे साथियों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। प्यारे साथियों, धन्यवाद।